हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EOCL इंडिया। मैं सूरज चौधरी एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं रशिया A to Z सीरीज़ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया की एक टॉप फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है इमैनुएल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। इमैनुएल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है रशिया की कलिंगराद सिटी में, जो कि रशिया मॉस्को से करीबन 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है। ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 1544 में, जो कि लोकेटेड है रशिया यूरोप बॉर्डर रीजन में, और वहाँ की ये एक रेप्यूटेड पब्लिक यूनिवर्सिटी है। MBBS के लिए इंडियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को एक बैलेंस्ड ऑप्शन के तौर पर देखते हैं, जो मिलती है आपको एक बैलेंस्ड बजट ऑप्शन में। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखने को मिलती है और एक बेटर लाइफ स्टाइल भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इमैनुएल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बैक 1544 की मानी जाती है, बट 1544 में इसका ये नाम नहीं था। पहले ये यूनिवर्सिटी जानी जाती थी एज यूनिवर्सिटी ऑफ कोइंजनबर्ग, जो कि 1544 से लेकर 1946 तक एज इट इज़ रही। उसके बाद 1947 में इस यूनिवर्सिटी को रीनेम किया गया एज कलिंगराद स्टेट पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट। उसके बाद 1967 में इस यूनिवर्सिटी को दर्जा मिला एक स्टेट यूनिवर्सिटी का, और इसका नाम पड़ा कलिंगराद स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद इन द ऑनर ऑफ इमैनुएल कांट, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, इस यूनिवर्सिटी को नाम दिया गया 2005 में इमैनुएल कांट रशिया स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद फाइनली 2010 में इस यूनिवर्सिटी को दर्जा मिला एक फेडरल यूनिवर्सिटी का, और दोबारा से इसको रीनेम करके किया गया इमैनुएल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। आप जैसे देख ही सकते हैं इस यूनिवर्सिटी का जो हिस्ट्री है वो कितनी लॉन्ग है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेने जा रहे हैं, MBBS करने जा रहे हैं, तो आप एक हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कलिंगराद सिटी की, तो ये लोकेटेड है मॉस्को से करीबन 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, जो कि यूरोपियन बॉर्डर पर आती है। ये जो यूनिवर्सिटी है यूरोपियन बॉर्डर के पास होने की वजह से यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन फील देता है। कलिंगराद सिटी एक क्लीन, वेल प्लान्ड और पीसफुल सिटी मानी जाती है, जो स्टूडेंट्स को ऑफर करती है एक पीसफुल और सेफ एनवायरनमेंट। अगर हम कलिंगराद के एयरपोर्ट या कनेक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ की जो कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि कलिंगराद के पास खुद का एयरपोर्ट है जिसका नाम है क्रैबरोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आपको ट्रैवल करना है इंडिया टू कलिंगराद, तो आप दिल्ली टू मॉस्को और मॉस्को से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर कलिंगराद इजीली जा सकते हैं, जिसमें जो ट्रैवल टाइम है वो हमें अप्रॉक्स 7 से 8 घंटा या कभी कभी 9 घंटे लग जाता है। अगर हम बात करें कलिंगराद के क्लाइमेट की, तो कलिंगराद का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट मैरीटाइम टाइप का है। यहाँ पर जो समर्स होती हैं वो वार्म और प्लीजेंट होती है, जिसमें जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री 25 या 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसी के साथ साथ अगर मैं विंटर्स की भी अगर बात करूँ, तो विंटर्स भी यहाँ पर ज़्यादा हार्श नहीं होती, क्योंकि ये भी एक पोर्ट सिटी है, बाल्टिक सी यहाँ से टच होता है, तो यहाँ पे जो विंटर्स होती हैं वो ज़्यादा हार्श नहीं होती हैं, ज़्यादा कोल्ड नहीं होती। जनरली जो टेम्परेचर होता है वो -2 से -6 या -7 डिग्री सेल्सियस तक ही डिप करता है, जो कि रशिया की जो इनर सिटीज़ हैं उनसे अगर मैं कंपेयर करूं तो काफ़ी ज़्यादा वार्म साइड पर है। और इंडियन स्टूडेंट्स को ईजिली बहुत ईज होती है यहाँ पे एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होने में। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू की, तो इमैनुएल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट फंडेड फेडरल यूनिवर्सिटी है। फेडरल होने की वजह से यहाँ पर मेडिकल के साथ साथ डिफरेंट अदर कोर्सेज भी ऑफर करे जाते हैं, और 90+ कंट्रीज से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते हैं, जिससे जो एक स्टूडेंट होता है, चाहे वो MBBS करने के लिए जाए या कोई और कोर्स करने के लिए जाए, उसको अच्छा खासा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, और वो अच्छे से कल्चरली कनेक्ट कर सकता है बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट फंडेड है, तो यहाँ के जो क्लासरूम्स हैं या जो लेबोरेटरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, और जो भी एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी रशिया में आती है वो सबसे पहले फेडरल यूनिवर्सिटीज़ को ही दी जाती है। इसी के साथ साथ आपके यहाँ जो MBBS है स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में ही कराई जाती है। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है
वो कहीं ना कहीं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करता है। और अपार्ट फ्रॉम स्टडी यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ देती है, जैसे कि आपको यहाँ पे जिम्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल्स मिलते हैं और बाकी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ग्राउंड्स होते हैं, वो यहाँ पर आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर MBBS कोर्स की या यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन की, तो इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है NMC से, जिसका मतलब है ये यूनिवर्सिटी NMC की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है और इसी वजह से यहाँ से अच्छे खासे इंडियन बैचेस ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं। इसी के साथ साथ ये यूनिवर्सिटी WHO अप्रूव्ड है, WDOMS में लिस्टेड है और जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो PG लेवल के हों या कोई और एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी यहाँ की जो डिग्री है वो एलिजिबल होती है। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स है MBBS के लिए। आपकी जो एजुकेशन है वो फुली इंग्लिश मीडियम में कराई जाती है। यहाँ पर जो टीचिंग पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक है और यहाँ पे जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में कवर किया जाता है। फेडरल यूनिवर्सिटी होने की वजह से जो फैकल्टी होती है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होती है और एक्सपीरियंस्ड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी है। अगर मैं बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटी में फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट फॉरेन कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी अवेलेबल है, जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स की जो ज़रूरतें होती हैं, जो नीड्स होती हैं बेसिक, उनको देखकर यूनिवर्सिटी ने प्लान किया है। अब अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स और यहाँ पर मिलने वाले क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में, तो इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी से काफ़ी स्टेट मेडिकल हॉस्पिटल्स अटैच्ड हैं, जहाँ पर अपनी 1 साल की इंटर्नशिप के टाइम पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं, जो कि किसी भी एक डॉक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो उनकी ट्रीटमेंट है उसमें इंडल्ज हो सकें। सिर्फ ऑब्जर्विंग से चीज़ें नहीं चलती। जब तक आप पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली उनकी जो डिजीज़ हिस्ट्री होती है, जो क्लिनिकल हिस्ट्री होती है, उसको नहीं समझेंगे, तब तक सिर्फ थ्योरी के भरोसे आप नहीं रह सकते। कलिंगराद में जो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है वो मॉडरेट टू हाई लेवल का मिलता है, जो कि किसी भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब भी आप एक डिसेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं अपने एडमिशन के लिए, तो हमारी जो मेडिकल एक्सपोजर होता है वो कंसिडरेशन में कहीं ना कहीं फर्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी ही होती है। अब अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी में मिलने वाले इंडियन कम्युनिटी की, तो इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में डिसेंट अमाउंट में इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अवेलेबल है और यहाँ की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में कितने भी एडमिशन जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी की जो मेडिकल सीट्स हैं वो हर साल लिमिटेड ही होती हैं और एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन अलाउड नहीं होता। ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, अगर 500 बच्चे भी जाना चाहें तो इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, बट यूनिवर्सिटी बहुत स्मॉल नंबर के एडमिशन को ही अलाउ करती है, जो शो करती है कि जो यूनिवर्सिटी है वो क्वांटिटी में बिलीव नहीं करती, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर करती है। बट उसके बावजूद भी बच्चे जो हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर से 6th ईयर तक पढ़ रहे हैं करंटली और अच्छे खासे बैचेस यहाँ से पास आउट भी हो चुके हैं। तो जो न्यू इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पर उन्हें कल्चरल सपोर्ट भी मिलता है, एज वेल एज सीनियर गाइडेंस सिस्टम भी यहाँ पर अवेलेबल है। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो न्यू एडमिशन्स होते हैं, उन्हें गाइड करते हैं या उन्हें हेल्प करते हैं अगर उन्हें नीड होती है तो, जो वहाँ पे ऑलरेडी सीनियर्स पढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के फी स्ट्रक्चर और यहाँ की लिविंग कॉस्ट की, तो इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी एक बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन है फेडरल होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ की जो ट्यूशन फीस है 1 साल की अकॉर्डिंग टू 2025 सेशन वो है 3,15,800 रुपये पर ईयर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल साइड है अगर हम रशिया के कंटेक्स्ट में भी बात कर रहे हैं तो। इसी के साथ साथ जो हॉस्टल फीस है वो है यहाँ पर 15,000 रुपये पर ईयर, जिसमें आपको गवर्नमेंट हॉस्टल्स देखने को मिलते हैं जो कि मेंटेन बाय होते हैं यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। अगर मैं लिविंग कॉस्ट की भी बात करूँ तो जो कलिंगराद सिटी की जो लिविंग कॉस्ट है वो लो टू मॉडरेट साइड तक जाती है। मतलब अगर आप इसमें ना फूड भी इंक्लूड करें, ट्रैवल भी इंक्लूड करें, या जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो भी अगर आप इंक्लूड करते हैं तो 8 से 10,000 रुपये पर मंथ आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। अब हम बात करते हैं इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के कुछ ग्राउंड रियलिटी की या कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की जो आप कंसिडर कर सकते हैं एडमिशन लेने से पहले। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ की अफोर्डेबल फीस।
और यूरोपियन स्टाइल एनवायरनमेंट, जो कि आप ज़रूर कंसिडर करें जब भी आप अपना एडमिशन प्लान करने वाले हैं। तो इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है इस यूनिवर्सिटी का फेडरल स्टेटस, क्योंकि रशिया में सिर्फ 4 फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेडिकल कोर्सेज या MBBS ऑफर करती हैं। तो ये एक अच्छा खासा अपने आप में स्टेटस हो जाता है। इसी के साथ साथ इसकी लॉन्ग हिस्ट्री, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो यूनिवर्सिटी की जो ट्रेसेस हैं वो 1544 से अभी तक है। तो काफ़ी साल पुरानी ये यूनिवर्सिटी है और अपने अंदर एक लेगेसी कैरी करती है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कलिंगराद सिटी की, तो कलिंगराद सिटी सेफ और पीसफुल मानी जाती है, जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को अपने से दूर भेज रहे हैं तो आप चाहेंगे कि जिस सिटी में हमारा बच्चा जा रहा है वो सेफ हो और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो स्टूडेंट फ्रेंडली हो। तो जो कलिंगराद सिटी है वो एज इट इज़ ऐसी ही सिटी है जो आपके लिए या आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सुटेबल होने वाली है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो भी कंपेरेटिवली माइल्ड साइड होता है, क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी है। तो पोर्ट सिटी होने की वजह से जो यहाँ का वेदर है वो ज़्यादा हार्श नहीं होता। यहाँ पे जो विंटर्स होती हैं वो ज़्यादा हार्श नहीं होती। मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि जो टेम्परेचर है वो अगर डिप करता है -5 -6 डिग्री तक करता है, जो रशिया के कंटेक्स्ट में बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर बात की जाए FMG या नेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से, तो इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी का जो FMG रेशियो है लास्ट ईयर वो 48% है, जो कि रशियन यूनिवर्सिटी के कंटेक्स्ट में बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो रशिया के साथ साथ यूरोपियन स्टाइल या यूरोपियन स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन को भी फॉलो करती है, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है FMG प्रिपरेशन के लिए भी। और इसी के साथ साथ जो दूसरे PG लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि USMLE, प्लेब, उन एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये यहाँ की जो एजुकेशन है वो हो जाती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी है वो एक बैलेंस्ड ऑप्शन है, जो ऑफर करती है बजट फ्रेंडली क्वालिटी एजुकेशन, या मैं कहूँगा टॉप नॉच क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलती है अफोर्डेबल फीस। अब आता है वीडियो का वो पार्ट जिसका आपको इंतज़ार था कि आपको इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफर करती है बजट फ्रेंडली एजुकेशन। इसी के साथ साथ टॉप नॉच क्वालिटी एजुकेशन जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है। जो इसकी लोकेशन है यूनिवर्सिटी की वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो कलिंगराद सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है और पीसफुल है। इसी के साथ साथ जो एक रशिया का मेजर कंसर्न होता है विंटर्स या हार्श विंटर्स, तो वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे आपको माइल्ड टेम्परेचर मिलता है, विंटर्स में भी टेम्परेचर ज़्यादा डिप नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए जो सोच रहे हैं कि नहीं, अगर हम रशिया जाएंगे तो हमें वहाँ पे हार्श विंटर्स फेस करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी चाहते हैं जहाँ पर आपको मिले टॉप नॉच एजुकेशन, सेफ्टी एज वेल एज बेटर कनेक्टिविटी, तो इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या अगर इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट करें EOCL इंडिया को। इसी के साथ साथ अगर आप रशिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें EOCL इंडिया को। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आज ही सब्सक्राइब करें EOCL इंडिया के YouTube चैनल को। थैंक यू।